दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। अजय स्टार एलएलबी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत शून्य करार के बारे में जानेंगे कि शून्य करार के संबंध में भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत कहां से कहां तक प्रावधान किया गया है। तो यहाँ हम जानेंगे, देखिएगा कि शून्य करार का जो संबंध है यानी अध्याय 2 है, उसके अंतर्गत बताया गया है शून्य करार के बारे में। तो शून्य करार जो है धारा 24 से लेकर 30 तक में उपबंध किया गया है शून्य करार के संबंध में। और ये शून्य करार है, अगर इनके प्रभाव में आकर अगर कोई संविदा की जाती है तो ऐसी स्थिति में भी वो संविदा क्या हो जाती है, शून्य होती है। और ऐसी संविदा हमेशा देखा जाएगा तो प्रारंभतः ये भी शून्य ही होता है। तो हमें ये जानना होगा कि सबसे पहले एक शून्य संविदा होती है, शून्य संविदा होती है। और आप अंतर जब जानेंगे तो एक शून्य करार होता है, एक शून्य करार होता है। और ये शून्य संविदा क्या होती है और ये शून्य करार क्या होता है। तो धारा 24 से लेकर जो 30 तक में उपबंध बताया गया है ये शून्य करार है। जबकि कुछ ऐसी संविदाएं जो होती हैं प्रारंभ में तो शून्य नहीं होती हैं, लेकिन बाद में वो क्या किया जाता है, उसे यानी संविदा करते समय वो वैध रहती है। जब संविदा का सृजन किया जाता है तो वो वैध रहती है, लेकिन बाद में उसे न्यायालय द्वारा शून्य घोषित करा दिया जाता है। और ये जो संविदाएं यानी धारा 24 से लेकर 30 तक का उपबंध है ये शून्य संविदा से संबंधित है। अब इसी के आगे हम ये जानेंगे एक अवैध करार भी होता है, एक अवैध करार भी होती है, उसका भी प्रभाव यही होता है। यानी ये तीनों संविधाओं का प्रभाव क्या होता है, फाइनली अगर देखा जाए, अगर ये तीनों संविधाओं का प्रभाव अगर देखा जाए तो तीनों संविधाओं का प्रभाव क्या होता है, फाइनली शून्य होता है। यहाँ पे यह हम देखेंगे। तो यहाँ पे ये देखिएगा कि धारा जब हम 23 पढ़ते हैं, धारा 23 पढ़ते हैं यहाँ, तो कोई भी ऐसा करार यानी उसका प्रतिफल और उद्देश्य अगर विधि विरुद्ध है तो वो भी करार क्या होगा, शून्य होगा। जब 23 का संबंध किससे है, धारा 23 अगर ये कहेगा तो शून्य संविदा की श्रेणी में कौन से करार आते हैं, यानी शून्य संविदा में कौन कौन से धाराएं आएंगी। तो यहाँ देखिएगा शून्य संविदा की धाराएं जो हैं, यानी यहाँ देखिएगा शून्य संविदा की धारा 23 है, 23 है वह 24 को इसको शून्य संविदा माना जाता है। तो फिर 25 से लेकर अगर सही मायने में देखा जाए तो 25 से लेकर आपका 30 तक का जो उपबंध है वो शून्य करार से संबंधित है। अब हम आगे इसी क्रम में जानेंगे कि जहाँ पे कोई संविदा है यानी जिस करार का 23 बता दे रहा हूँ, जिस करार का प्रतिफल और उद्देश्य विधि विरुद्ध होता है तो ऐसा करार जो है भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत शून्य घोषित किया गया है। उसी प्रकार धारा 24 यह कहता है जिस करार का प्रतिफल या उद्देश्य उसका भागतः यानी पार्शियली यानी आधा जो है उसका एक पोर्शन जो है विधि विरुद्ध हो और एक पोर्शन जो है वो विधिपूर्ण हो, तो ऐसी स्थिति में विधिपूर्ण वाली स्थिति में जो एग्रीमेंट किया गया है वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होगा। जबकि एक पार्ट जो है जो विधि द्वारा जो दोषपूर्ण हो तो ऐसी स्थिति में वो करार क्या होगा, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगा। यानी कोई भी ऐसा एग्रीमेंट किया गया है, अगर कोई भी ऐसी एग्रीमेंट की गए है कि जिसका हम सेपरेशन नहीं कर सकते हैं, यानी किसी भी चीज़ का मिश्रण हुआ है दोषपूर्ण तरीके से, उसका हम सेपरेशन नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में सारा का सारा करार क्या होगा, शून्य हो जाएगा। ये आपका धारा 23 बताता है। अब हम जानेंगे प्रतिफल। तो प्रतिफल के बिना किया गया करार भी शून्य होता है, लेकिन किंतु हमें ये जानना होगा इस अधिनियम के अंतर्गत 3 अपवाद बताए गए हैं। पहला, प्राकृतिक प्रेम और स्नेह के कारण अगर किसी संविदा का निर्माण किया गया है और ऐसी संविदा हस्ताक्षरित हो और उसका रजिस्ट्रेशन करा दिया गया यानी उसका पंजीकरण करा दिया गया हो, तो ऐसी स्थिति में वो संविदा क्या होगा, धारा प्रतिफल के अभाव में होने के कारण क्या होगा, वो विधिपूर्ण होगा और न्यायालय द्वारा उसका परिवर्तन करा सकते हैं। दूसरा उसका अपवाद यह है कि अगर भूतपूर्व कोई स्वैच्छिक सेवा किया गया हो और ऐसी स्थिति में अगर उसका भी हम पंजीकरण और हस्ताक्षर करा देते हैं तो ऐसी स्थिति में उसको भी न्यायालय द्वारा हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तनीय करा सकते हैं। अगर कोई कालबाधित ऋण हो, तीसरा कोई कालबाधित ऋण है उसका भी अगर हम पंजीकरण करा देते हैं किसी प्रोमिसरी नोट पे यानी वचन पत्र के आधार पे और हस्ताक्षरित करा देते हैं तो उसका भी न्यायालय द्वारा हम परिवर्तन करा सकते हैं। अब हम जानेंगे यानी 24 हो गया, 25 हो गया, 26 जानेंगे विवाह का अवरोधक करार। यानी ये डायरेक्ट यहाँ से प्री में क्वेश्चन बनता है, पीसीएसजे के प्री में क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट सेक्शन पूछता है
कि विवाह का अवरोधक करार किस सेक्शन में परिभाषित किया गया है, तो यहाँ आपको याद करना होगा विवाह का अवरोधक करार धारा 26 में बताया गया है। और ये पूछेगा कि क्या अगर कोई व्यक्ति किसी के विवाह पे प्रतिबंध लगाता है तो क्या वो उसके द्वारा लगाया गया प्रतिबंध मान्य होगा कि नहीं होगा। अगर उसकी आयु, अगर वो बच्चा अगर नाबालिग होगा, या लड़का हो या लड़की हो, अगर नाबालिग होगा तो उसकी नाबालिग जब तक वो वयस्कता प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक उस पर लगाया गया शर्त विधिमान्य होगा। लेकिन वयस्कता प्राप्त होने के पश्चात उसके विवाह के पर शादी न करने से अगर अवरोध लगाया जाता है, यानी अवरुद्ध किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो विधिमान्य नहीं होगा। यहाँ पे करार क्या होगा, शून्य होगा। 27 ये कहता है व्यापार का अवरोधक करार क्या होगा, तो ये भी होगा, शून्य होगा। लेकिन कुछ परिस्थितियों के अंतर्गत इसके अपवाद बताए गए हैं जिसके अंतर्गत ये करार क्या होगा, विधिमान्य होगा। यानी डायरेक्ट यहाँ सेक्शन वाइज प्रश्न बनता है। उसी प्रकार धारा 28 ये कहता है विधिक कार्रवाइयों का अवरोधक करार क्या होता है, शून्य होता है। यानी अगर कोई आपस में अगर पक्षकार एग्रीमेंट कर लेते हैं, अगर सिविल मुकदमे से संबंधित, और वहाँ पे ये होता है कि अगर हमारे बीच किसी भी प्रकार का अगर डिस्प्यूट होता है, यानी कोई तथ्य प्रतिकूल अगर संविदा नहीं की गई है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, ऐसा करार क्या होगा, विधिमान्य होगा। अगर कोई तथ्य प्रतिकूल संविदा किया गया है कि अगर हमारे और आपके बीच अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसका हम निपटारा मीडिएशन में कराते हैं, आपराधिक मामलों में नहीं है, मीडिएशन हम कराते हैं सिविल मामलों में, तो ऐसा करार क्या होगा, विधिमान्य होगा। उसी प्रकार हम ये जानेंगे कि ऐसा करार जो अनिश्चितता के कारण क्या होगा। ऐसा कोई करार किया जाता है जो अनिश्चित हो, यानी किस चीज़ों के लिए हम एग्रीमेंट करते हैं, अगर वहाँ कन्फर्मेशन नहीं है, यानी संपुष्टिकरण नहीं है, किस बिंदु के लिए हम लेकर करार करते हैं, तो ऐसा करार भी क्या होता है, शून्य न्यायालय द्वारा घोषित कर दिया जाता है। नेक्स्ट जो देखिएगा धारा 30 जो है पदम करार, यानी जिसको कहते हैं बाजी करार, तो हमारे यहाँ भारतीय संविधान अधिनियम के अंतर्गत बाजी करार को भी शून्य घोषित किया गया है, लेकिन इसके भी अपवाद हैं। तो यहाँ पर्टिकुलर जो है आपके पीसीएस में जो है आपका जो डायरेक्ट सेक्शन वाइज क्वेश्चन बनता है कि और बेयर से ही, ये प्रीलिम्स के ही ये पार्ट है, इसमें मेंस से क्वेश्चन नहीं आता है, न इससे आता है, ना समाश्रित संविदा से मेंस में क्वेश्चन नहीं आता है, प्री में ही क्वेश्चन आता है। तो हम आगे जानेंगे इसी के साथ, जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसके अंतर्गत आता है समाश्रित संविदा। समाश्रित संविदा के बारे में हम जानेंगे, जिसका संबंध कहाँ से कहाँ तक है, किस धारा से किस धारा तक है, तो धारा 31 से लेके 36 तक में दिया गया है। और उसका जो अध्याय है तो उसका अध्याय आपका 3 है। यानी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि समाश्रित संविदा के संबंध में। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन है प्रेस करें, ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।